हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ आई क्लियर्ड इंटरव्यू ऑफ थॉम शिपिंग मैनेजमेंट। थॉम शिपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्यूटेड कंपनी। तो उसका मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था एंड आई वाज स्पॉन्सर्ड, लेकिन बाद में मैं उसके मेडिकल के लिए नहीं गया बिकॉज आई हैव जॉइंड सम अदर कंपनी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे कैसे उसके लिए अप्लाई करा, कैसे उसका इंटरव्यू क्लियर करा और कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मेरे को इंटरव्यू में पूछे गए, और जो क्वेश्चंस थे उनका मैं अपना जो मैंने आंसर दिया फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे वाले आंसर आपको अच्छे लगे तो आप उनको भी क्रिएट कर सकते हो, उनको भी इंटरव्यू में बोल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने आंसर खुद से क्रिएट करो। यानी कि आप रेफर कर सकते हो मेरे आंसर से, लेकिन आप अपने आंसर से वो खुद से क्रिएट करो, तो आपकी जो नेचुरल आंसर्स है वो निकल के आएंगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन क्लियरिंग योर इंटरव्यू पार्ट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तोलानी जो कॉलेज है उसके लिए अप्लाई करा था। तो तोलानी कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई करा। तोलानी का रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट होने के बाद मेरा रिटन टेस्ट था जो क्लियर हो गया। तो उसके बाद कॉलेज के थ्रू मैंने आपको यानी कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कॉलेज के थ्रू भी कंपनी आती है और डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी होती है कंपनी के लिए। तो कॉलेज के थ्रू मुझे कंपनी आई थी, दैट इज, ये कंपनी का नाम था थॉम शिपिंग। थॉम शिपिंग मुझे कॉलेज के थ्रू आई थी। तो उसमें जो थॉम शिपिंग के लिए था उसमें मेरा एक रिटन टेस्ट भी हुआ था। तो सबसे पहले मैंने रिटन टेस्ट दिया और रिटन टेस्ट आई क्लियर्ड। तो उसके बाद फिर मेरा यानी कि 15-20 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू पार्ट था। तो उस दिन इंटरव्यू में मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन, उस टाइम पे यानी कि जब मैंने थॉम शिपिंग का इंटरव्यू दिया ना, दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाय 3 अदर कंपनीज। उससे पहले मैं 3 कंपनी से पहले स्पॉन्सर्ड था। तो मैंने थॉम शिपिंग के लिए इतनी कुछ तैयारी नहीं करी, मैंने इतनी कुछ तैयारी नहीं करी। मतलब मैं वैसे इंटरव्यू देने चला गया था क्योंकि आई वाज ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड फ्रॉम 3 गुड कंपनीज, 3 वेरी 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 गुड कंपनीज। जो टॉप कंपनीज थी 3 शिपिंग इंडस्ट्री की, उनसे मैं पहले से स्पॉन्सर्ड था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने थॉम के इंटरव्यू के लिए आई हैव डन नो प्रिपरेशन, मैंने उसके इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे उन्होंने पूछा और मैंने उनको आंसर दिया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक पेज पे नोट डाउन कर रखे जितने भी क्वेश्चंस थे, मुझे याद आते गए। तो आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस बताऊंगा दैट वर आस्क्ड टू मी इन माय इंटरव्यू में जो मेरे से पूछे गए। और जो थॉम शिपिंग के इंटरव्यू की जो सबसे खास बात थी कि जिस कैप्टन ने हु हैज टेकन माय इंटरव्यू, उसने मुझसे एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब ना ही फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन था, ना ही केमिस्ट्री से, ना ही मैथ से, ना ही करंट अफेयर से। द होल इंटरव्यू ही वाज चेकिंग माई पर्सनैलिटी। वो मेरी पर्सनैलिटी को चेक कर रहा था। हाउ आई स्पीक, हाउ यानी कि कैसे मैं आंसर देता हूं, तो उसको ही चेक कर रहा था। ऑल क्वेश्चंस वर माय पर्सनल क्वेश्चन, दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन। यानी कि बस उनका आंसर उनको सभी का पता, आंसर्स उनके यानी कि सभी को पता होगा, लेकिन उसके बोलने का तरीका, उसको आंसर कैसे क्रिएट करता है एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में, बस ही वो चेकिंग दैट, बस वो चेक कर रहा था। तो ये जितने भी थे सारे यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू से पहले बोला था, एक दिन पहले, कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, कुछ स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कुछ डेक्लामेशन, डिबेट का, एजुकेशन, जितने भी सर्टिफिकेट है वो बाय मेल आई हैव टू शेयर। तो मैंने जितने भी सर्टिफिकेट थे, अपने डिबेट, डेक्लामेशन, अपने स्पोर्ट्स के, अपना 10th-12th के सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट थे PDF बना के उनको मेल पे शेयर कर दी थी। तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो यानी जो कैप्टन थे वो ही वाज सीइंग, वो उनको देख रहे थे, सारे सर्टिफिकेट उसने गो थ्रू करे। तो वहां से गो थ्रू करने के बाद फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू पार्ट था वो स्टार्ट करा। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक क्वेश्चन जो सारी कंपनियों में पूछा जाता था, वर दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिस स्कूल, ये करी थी, और आई एम अप्लाइंग फॉर दिस। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने उनको दिया था। फिर द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट आर योर हॉबीज। तो हॉबीज में मैंने उनको बताया था, जो मेरा पर्सनल आंसर था कि मैं यानी कि जो गेम्स है वो खेलने में इंटरेस्ट करता हूँ, लाइक क्रिकेट, बॉक्सिंग, ये गेम बताया था। और जो सेकंड था कि आई यूज्ड टू रिसाइट हिंदी पोएम एंड शायरीज, तो वो मेरे को पसंद है। फिर ये दैट वाज माय सेकंड आंसर।
देन द थर्ड क्वेश्चन वॉज, यानी कि उन्होंने फिर मेरे हॉबी पे मैंने बताया कि जो हॉबी में है मेरी हिंदी शायरी और हिंदी पोएट्री राइट करता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि एक शायरी सुनाओ या एक पोएम सुना के दिखाओ, ठीक है ना। तो मैंने उनको एक पोएम सुनाई थी, डेट इज कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो मुझे पहले से 12th स्टैंडर्ड में मैंने याद करी थी, मैंने स्पीच दी थी तो उसमें मुझे याद थी, तो मैंने पोएम रिसाइट करी थी। देन वी वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि वो इम्प्रेस हो गए थे मेरी वो पोएम सुन के, वहीं से यानी कि फिर उसके बाद तो वो डाउन होते आ गए थे, फिर इतने ज़्यादा यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, ये वो जस्ट यानी कि मेरे साथ बात कर रहे थे, यानी कि उनको मज़ा आने लगा था। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। देन उन्होंने फिर पूछा फोर्थ क्वेश्चन, दैट व्हाई यू डिडंट चूज बॉक्सिंग एज योर करियर, क्योंकि मैं बॉक्सिंग खेलता था स्कूल में, तो उन्होंने पूछा कि बॉक्सिंग को करियर क्यों नहीं बनाया। तो मैंने बॉक्सिंग का बताया कि यानी कि मैं बॉक्सिंग खेलता था लेकिन मैं इतना उसमें एफिशिएंट नहीं था कि मैं अपने हाई लेवल तक पहुंच सकूं। तो फिर मैंने इसमें यानी कि स्टडी में मैं आई वॉज वेरी गुड, कि मैं इसमें यहाँ पे टॉप रैंक हासिल कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए इसको चुना। देन द फिफ्थ क्वेश्चन वॉज, अब मैक्सिमम रेंज एट विच एंगल, ठीक है ना। तो उसमें वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं था, शॉर्ट पुट की बात आ गई, एथलीट्स की बात आ गई, तो यानी कि वैसे ही शॉर्ट पुट की बात आ गई, कुछ भी यानी कि पता नहीं क्या क्वेश्चन था। तो उन्होंने पूछा आप किस एंगल पे उसको फेंकोगे कि आपको मैक्सिमम रेंज यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिले। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें थोड़ा बहुत रिलेट कर दिया था, तो मैंने बताया था 45 डिग्री, क्योंकि 1045 है वो 1 होता है, तो उस पर आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये बेसिक क्वेश्चन था ये, तो यानी कि आप 11th में आपने पीसीएम ली है तो बेसिक क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन वॉज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डेक्लामेशन। डिबेट और डेक्लामेशन में उन्होंने मुझसे डिफरेंस पूछा, क्योंकि जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे उसमें आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट एंड डेक्लामेशन। तो उन्होंने फिर मैंने उनको आंसर किया था, जो डेक्लामेशन है वो नॉर्मल एक फॉर्म है, यानी कि आप जैसे ऐसे लिखते हो वैसे आपको एक बताना है कुछ एक टॉपिक के बारे में। लेकिन जो डिबेट होता है यानी कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फॉर द मोशन और एक अगेंस्ट द मोशन। मतलब यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस आर बून फॉर द सोसाइटी, ये टॉपिक दे दिया, तो उसमें यानी कि आपको एक तो अपोजिट मिलेगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस ये अच्छे नहीं है, इसमें फ्यूचर खराब हो रहा है, बच्चों की आंखें खराब हो रही है, हेल्थ स्टेटस खराब हो रहा है। एक ऑनलाइन क्लासेस आर बून, इसमें फॉर द मोशन में क्या होगा कि बेस्ट है, यानी कि रिसोर्सेज बहुत कम यूज हो रहे हैं हमारा, यानी कि एक साथ यानी कि लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं, वही एक क्लास में बस 40 बच्चे ही पढ़ सकते हैं, 40 to 50। तो ऐसे ऐसे करके आपको डिफरेंस बताना था। That was the main difference between debate and declamation। आप छोटा सा डिफरेंस भी दे दोगे, इट विल बी वेरी गुड इनफ। देन जो 7वां क्वेश्चन था, वाई मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी में सारे यही आंसर देते हैं कि क्यों ज्वाइन करा, इट इज एडवेंचरस लाइफ, ये लाइफ। फिर मैंने बताया था कि वो मेरे साथ बस पर्सनली टॉकिंग कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने पोएम सुनाई थी ही वॉज फुल्ली इम्प्रेस्ड। वो यानी कि बस बता रहे थे यू आर सेलेक्टेड, वो मन बोल ही रहे थे यानी कि इनडायरेक्ट वे में कि यू आर सेलेक्टेड। लेकिन फिर तो उन्होंने पूछा वाई मर्चेंट नेवी, तो मर्चेंट नेवी मैंने भी उनको कैजुअल आंसर करा कि आई हैव टू अर्न मनी, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन गुड नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे पहला बंदा मिला है जिन्होंने ये आंसर करा कि मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, पैसे के लिए। तो ही वॉज नाउ इज फुल्ली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रेस हो गए थे। देन माई 8th क्वेश्चन वॉज वट योर शेड्यूल एट हॉस्टल। मैं हॉस्टल में रहता था, तो उन्होंने पूछा कि आपका शेड्यूल क्या था हॉस्टल में, आपका रूटीन क्या था। तो मैं वही बताता कि सुबह गेम्स में जाता था, फिर क्लासेस, फिर शाम को गेम्स में, फिर डिनर के बाद अपना टीवी देखते थे या पढ़ते थे, जो भी था ये दैट वाज माय रूटीन एट हॉस्टल। देन द 9th क्वेश्चन वाज हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो। तो फ्रेंड्स के साथ जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल में मैंने बताया कि थोड़ा बहुत यानी कि पढ़ाई का डिस्कशन कर लेते हैं, या यानी कि कुछ गेम वेम खेल लेते हैं, वॉली खेल लिया और कुछ खेल लिया, तो ऐसे हम टाइम पास करते हैं। देन हाउ यू बिहेव विद योर जूनियर्स, डेट इज योर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन था आप जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर जूनियर्स का फर्क रहता है हॉस्टल में, तो आप कैसे बिहेव करते हो। तो मैंने उनको बताया था आई केयर फॉर देम, मैं उनकी केयर करता हूँ। अगर किसी को एनी डाउट इन स्टडी, किसी में भी डाउट था, तो वो मेरे साथ यानी कि अपना डाउट क्लियर कर सकते थे। आई यूज टू टीच देम, मैं उनको पढ़ाता था, जो यानी कि जो भी मेरे से हेल्प करने आता था, आई यूज टू हेल्प देम। देन माई 11th क्वेश्चन वॉज विच क्वालिटी योर टीचर्स लाइक यू इन द मोस्ट। आपके जो टीचर है, आपकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें जो मैंने क्वालिटी वही बताई थी कि हार्ड वर्किंग, मैं केयरिंग था, यानी कि ठीक है ना, और जो जितना भी काम था आई यूज टू डू इट टाइमली,
ठीक है ना, टाइमली करता था, बिहेवियर अच्छा था। तो ये क्वालिटी मैंने उनको बताई थी, दे लाइक द मोस्ट इन मी। देन माई 12th क्वेश्चन वॉज व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स एंड साइंस। तो ठीक है, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा जो 13th क्वेश्चन था, विच सब्जेक्ट यू डिसलाइक द मोस्ट, सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो मैंने उनको बताया था हिस्ट्री मुझे सबसे बुरा लगता है, क्यों। फिर उन्होंने पूछा वाई यू लाइक मैथ्स एंड साइंस द मोस्ट एंड वाई यू डिसलाइक द हिस्ट्री। तो मैंने उनको बताया था कि जो मैथ्स और साइंस है दे आर, यानी कि उनमें आपको समझना पड़ता है, यानी कि उसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आप अगर इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आपका पूरा जो मैथ साइंस है वो क्लियर है, यानी कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाओ यू विल बी एबल टू आंसर। लेकिन जो हिस्ट्री है उसमें यू हैव टू मगअप, आपको मगअप करना पड़ता है, मेडिवल हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री, यानी कि आपको याद करना पड़ता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट है लेकिन द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी लो, तो आपको उसमें पढ़ते रहना है। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको यानी कि फ्यूचर के भी आंसर आ जाएंगे। तो देन आई टोल्ड हिम कि दैट्स वाई मैथ्स एंड साइंस आर माय फेवरेट एंड हिस्ट्री आई डिसलाइक, मैं डिसलाइक करता हूँ। देन द 14th क्वेश्चन वाज हाउ हैव यू स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एनी अदर कंपनी। तो उसने मेरे से क्वेश्चन ही पूछ लिया हैव यू एवर स्पॉन्सर्ड। तो मैंने उनको बताया कि आई वाज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज। तो पहले से मैं 3 कंपनी से स्पॉन्सर था। तो वो यानी कंफ्यूज हो गया कि अब क्या पूछूं इससे क्या नहीं है, पहले से 3 कंपनी से स्पॉन्सर है, इसके पास पहले से ही चांस है, ठीक है ना। फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने उनको बताया कंपनी के नाम, ये कंपनी के नाम थे। फिर उसने बताया 15th क्वेश्चन पूछा कप्तान ने, विच डू यू थिंक इज अ बेटर कंपनी, आवर कंपनी यानी कि थॉम शिपिंग है ये कंपनी, और द अदर 3 कंपनी डेट यू आर स्पॉन्सर्ड, उनमें से तीनों में से और मेरे में से कौन सी कंपनी बेस्ट है। यानी कि ये बस उन्होंने मुझे उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जो चारों का स्टैंडर्ड था इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी थी चारों, तो वैसे उलझाने के लिए पूछा था। तो मैंने उनको वैसे ही फिर बताया कि सर ये आंसर नहीं दिया कि दिस इज़ बेस्ट, मैंने बताया सर ऑल आर बेस्ट इन देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि एंग्लो के पास वेसल ज़्यादा है, दूसरी कंपनी है कोई ओनरशिप कंपनी है, किसी का क्रूअर मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बताया सर दे हैव ऑल स्टैंडर्ड, आपकी कंपनी किसी से कम नहीं है, लेकिन यानी कि ऐसा ऐसा मैंने उनको आंसर दिया था। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं आपको आई विल नॉट फोर्स यू, कि आपको यानी कि उन तीनों में से कोई कंपनी ज्वाइन करनी है या थॉम शिपिंग ज्वाइन करनी है, आई विल नॉट फोर्स यू। तो ये दिस वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये मेरे को इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो अगर आपका भी किसी का थॉम शिपिंग का इंटरव्यू है तो होप क्या पता आपके साथ भी वही कप्तान आपका इंटरव्यू ले, आपको यही क्वेश्चन मिल जाए, तो देन यू कैन गो फॉर इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।